देश भर में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां रामायण श्रद्धा से न पढ़ी जाती हो। आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं, जब तक पहाड़ खड़े हैं और नदियां बहती रहेंगी, तब तक रामायण मानव जाति के हृदय को आंदोलित करती रहेगी और उन्हें पाप से बचाएगी। हमारी पहाड़ी भाषा में भी रामायण का अपना महत्व है। पहाड़ी लोक रामायण में लोक जीवन को व्यक्त करने वाली परंपराएं और मान्यताएं सरल शैली और भावना युक्त वाणी में प्रस्फुटित होती है। डॉक्टर देवकन्या ठाकुर के साथ आप सुनिए हिमाचल में प्रचलित लोक रामायण के प्रसंग। हिमाचल की लोक रामायण के प्रसंग कार्यक्रम में मैं देवकन्या आपका स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जनपद में प्रचलित रामायण के प्रसंग। आज के कार्यक्रम में मैं आपको प्रभु राम का भीलिनी को दर्शन का वचन का प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। ऐसी एक कथा है भीलिनी की, जो रामायण में शबरी नाम से वर्णित है। प्रभु राम के दर्शन की सच्ची पक्की भावना उस समय से ही उनके मन में बसी थी जब प्रभु राम अपनी बाल्यावस्था में ही थे। कहा जाता है कि एक बार प्रभु राम जब वो बालक ही थे, अपने तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ पतंग का खेल खेल रहे थे। पतंग खेलते हुए प्रभु राम की पतंग बहुत ऊंची उड़ी, जो देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। राम पतंग की डोर को वापस खींचने लगे, लेकिन पतंग तो खींचते खींचते उसकी डोर टूट गई। ये पतंग राम को बहुत प्यारी थी। पतंग के खो जाने से राम मायूस हो गए। राजा दशरथ ने पतंग को खोज कर लाने के लिए लोगों को सब दिशाओं में दूर दूर तक भेजा, लेकिन पतंग का पता नहीं चला। पतंग के न मिलने पर प्रभु राम विचार करने लगे कि कहीं कोई ऐसा महावीर होगा जो मेरी पतंग ढूंढ कर लाए। महावीर हनुमान उस समय ऋषि मुख पर्वत पर भगवान की भक्ति में बैठे थे। समाधि में उन्हें आभास हुआ कि उनके प्राण प्रिय प्रभु राम को उनकी इस समय बहुत जरूरत है। हनुमान समाधि से उठे और उल्टी पुल्टी छलांग लगाकर वे तत्काल प्रभु राम के पास पहुंच गए। वहां हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि प्रभु आज्ञा दो, मैं इस समय आपके किस काम आ सकता हूँ। बालक प्रभु राम ने अपने पतंग खो जाने की व्यथा सुनाई और कहा कि त्रिलोकी और त्रिकाल में तुम्हारी दृष्टि व्याप्त है। देखो कहाँ है मेरी पतंग और उसे ढूंढ कर लाओ। वो पतंग मुझे बहुत प्रिय है, उसके बिना मुझे सब सूना सूना लग रहा है। प्रभु राम के आदेश पर महावीर हनुमान ने ध्यान लगाकर पता लगाया कि प्रभु की पतंग जहाँ स्वयं हनुमान रहते हैं, उसे ऋषिमुख पर्वत के जंगल में एक ऊन काटती हुई भीलिनी के पास उसकी ऊन की पिटारी में है। हनुमान ने उल्टी पुल्टी छलांग लगाई और भीलिनी के पास पहुंच गए। वे उस भीलिनी से बोले कि माई, तूने मेरे प्रभु राम की पतंग अपनी टोकरी में क्यों छिपा रखी है? भीलिनी ने कहा, हनुमान, ये पतंग मेरे पास आ गिरी थी, मैंने उठाकर उसे अपनी पिटारी में रख दिया। मैंने इस पतंग को किसी से छीन कर या कहीं से चोरी करके नहीं लाया है, जिसे मैं छिपाती फिरूं। अच्छा, तो फिर ये पतंग मुझे दे दो ताकि मैं इसे प्रभु राम को सौंप सकूं। हनुमान ने भीलिनी से कहा। भीलिनी बोली, मैं इस पतंग को तुम्हें दे देती, लेकिन मुझे तुमसे पता चला कि ये पतंग तो प्रभु राम की है, तो मैं ये पतंग तभी वापस करूंगी जब तुम मुझे भगवान राम के दर्शन कराओगे। भीलिनी की शर्त का तत्काल हनुमान समाधान नहीं कर पाए। वो वापस राम के पास गए और बतलाया कि उनकी पतंग ऋषिमुख जंगल में भीलिनी के पास है।
वो उसे तभी देगी जब वो आपके दर्शन करेगी। भगवान राम ने कहा, हनुमान जाओ और मेरी भक्त तपस्विनी से कहो कि वे स्वयं भ्रमण करते हुए उनके पास आकर दर्शन देंगे। हनुमान ने भीलनी के पास जाकर प्रभु की बात सुनाई। भीलनी ने आश्वस्त होकर प्रभु की पतंग लौटाई, जिसे हनुमान ने भगवान के हाथ सौंप दिया। अपने प्रभु का कार्य संपन्न करके हनुमान लौटने लगे तो प्रभु राम ने उनसे कहा कि इस काम के बदले मैं तुम्हें क्या दूं? हनुमान बोले कि प्रभु, तुम्हारे चरणों में मेरी प्रीति सदा बनी रहे, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही प्रीति मेरा अपार धन है। इतना कहकर हनुमान अपने तपस्या स्थल पर जाकर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। उसी समय से भीलनी ऋषि मुनियों की सेवा करते हुए भगवान राम के दर्शन की इच्छा में जी रही थी। रावण द्वारा सीता का अपहरण होने पर राम लक्ष्मण सीता की खोज करते करते भीलनी की कुटिया में पहुंचे थे। इस प्रकार प्रभु राम ने भीलनी से मिलने का अपना वचन निभाया था। राम दर्शन से भीलनी दिव्य आनंद में भार विभोर हो गई थी। भीलनी ने प्रभु राम को अपने मुख से चख चख कर मीठे बेर खिलाए थे और प्रभु राम ने बड़े प्रेम से खाए थे। भगवान राम के भीलनी की कुटिया से प्रस्थान करने से पहले भीलनी ने उनके चरणों के आश्रय में अपने प्राण त्याग दिए और प्रभु राम से भीलनी को स्वर्ग लोक में दिव्य स्थान प्राप्त हुआ। ये है प्रभु राम की महिमा, जो अपने सच्चे भक्तों के दिलों की पुकार सुनकर उन्हीं के पास पहुंचकर दर्शन देते हैं। तो हिमाचल की रामायण के लोक प्रसंग के इस कार्यक्रम में आज भीलनी की इस कथा के साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। नए अंक में आपके साथ फिर से मिलूंगी हिमाचल की रामायण के अलग लोक प्रसंग के साथ। नमस्कार। अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। राम जी से कह देना जय सिया राम। राम जी से कह देना जय सिया राम। तो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। वो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम